हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको अध्याय 3 पढ़ा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आप पढ़ रहे हो कि 2025 में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से या राजस्थान या एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो। कारण क्या है कि आप एनसीईआरटी बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, तो आप सभी भी के बुक में यही क्वेश्चन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है सभी बुक के लिए। एक चीज़ और, नए व्यूअर है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइमली आपको पढ़ लीजिए और कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका पेपर जब मिले तो यही क्वेश्चन मिल जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या कर लिया था, सॉल्व, यानी पहला सॉल्व कर लिया था, दूसरा सॉल्व कर लिया था, तीसरा। आज हमें चौथा सॉल्व करना है। तो चौथा क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण के योग को हल कीजिए। मतलब ये समीकरण दिया गया, इसमें प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं कि कैसे हल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 नंबर क्वेश्चन पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कि 7x माइनस 15y बराबर कितना, 2। इसको 1 मान लो। फिर दूसरा समीकरण x प्लस 2y इक्वल 3, इसको आप क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। तो ये आपके सामने दो समीकरण दिख रहे हैं। अब दोनों समीकरण को क्या करना है, हमें हल करना है। तो किसके द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो हम लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल। अगर ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आपको क्या किया जाता है, दो समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण जब निकालते हैं तो इसमें x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में कुछ भी करके आप निकाल लीजिए। तो देखो यहाँ x और y, तो किससे देखो x या y की वैल्यू, तो बटे में अगर नहीं आ रहे तो बहुत आसान, अगर x गुणांक में ना है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ निकालेंगे तो बटे में आ, इसलिए हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से निकालो x का मान। अगर हम 2 से निकालते हैं तो ये ले लीजिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल कितना, 3। तो x बराबर कितना, 3 माइनस 2y, ये निकल के आ गया। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, 3। तो देखो x का मान इसको बोलते y के पदों में, y के पदों में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 3 माइनस 2y, तो ये y इधर आ गया, तो x का मान, क्योंकि x तरफ कोई वैल्यू नहीं। अब ये क्या करिए, x का मान समीकरण सेकंड से निकालें, तो सेकंड में मत रखिएगा, फर्स्ट में रखिए, जिससे वैल्यू x या y निकालिएगा उसमें रख के दूसरे में रखिए। तो हमने सेकंड से निकाला था, इसीलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो 1 कितना है, ये 7 है, x के स्थान पे कितना है, 3 माइनस 2y, और जैसे वैल्यू वैसे लिखते चले जाइए। तो ये माइनस 15y बराबर 2 हो जाएगा। अब आप देखिए, गुणा करो, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14y, और माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर इसको माइनस 15y हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो आप क्या करें, इनको जोड़ दो, 14 और 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 1 1 2, माइनस 29y, और 2 माइनस कितना, ये उधर जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, तो y बराबर 19 में से 2 घटाएंगे, वो 21 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 19, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 29, ये इतना आ गया। अगर आप माइनस माइनस क्या करते हो, कट कर देते हो, तो ये माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, y का मान जो निकल के आ जाएगा वो 19/29, यानी y का मान कितना आ गया, 19/29, ये मेरे पास आ गया। तो y का मान निकला, तो अभी x का मान निकालना है। अब क्या करिए, इसमें रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर इसमें रखेंगे तो देखो x है 3 माइनस 2 इंटू 19/29। अब आप क्या करिए, इसको गुणा कराइए। तो ये 19 दूना 38, ये इससे गुणा होगा तो 3 गुणे हर बराबर करने 29 हो जाएगा, और 19 दूना कितना, 38/29 हो जाएगा। ये x बराबर निकल के आया। अब x की वैल्यू निकालो, तो 3 9 27 के 6, 3 2
3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, माइनस कितना 38/29। अब आप देखिए x की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा नहीं तो 17 में से 8 गया कितना 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 3 गया कितना 4 हो जाएगा और बटे 29। तो ये x का मान निकला है जो हमें ज्ञात करना था x का मान। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, जो दो हमें आंसर ज्ञात करने थे। अब आपको क्या करना है, अगर बोर्ड पेपर एग्जाम में दे रहे हो तो एक चीज़ और करना, उत्तर की जांच। अगर उत्तर की जांच कर लोगे तो कभी भी आपका आंसर जो होगा वो चेक कर लेते कि आंसर गलत है कि सही है। तो आप दोनों समीकरण को उठा लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है 7x - 15y बराबर कितना 2 लिखा हुआ है। तो आप दोनों समीकरण ले लिए, इसमें x की वैल्यू पुट करो तो 7 गुणे कितना 49/29, फिर माइनस 15 गुणे y की वैल्यू 19/29। अब इसको देखो गुणा कराओ, 7 का पहाड़ा तो आपको याद होगा, बराबर 2 को लाना है। तो 7 नवा कितना 63 के 3 हो जाए, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 34 होगा, बटे कितना 29। 15 से 15 नवैया 135 के 5 हासिल कितना 13, 15 1 के 15, 15 में 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 28 हो जाएगा और बटे कितना 32 बराबर 2। अब देखो हर दोनों में बराबर है तो घटाइए, 13 में से 5 घटाओ तो कितना हो जाए, क्योंकि ये 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना 8 होगा। एक हासिल यहाँ से जा चुका तो यहाँ 3 बचा, फिर 13 में से 8 घटा दीजिए कितना 5 बचा, और यहाँ से एक हासिल तो 2 में से 2 गया कितना 29/2 आ गया। अब आप दोनों को क्या करें, घटा काट दीजिए, 29 1 के 29, 2 98, तो 2 बराबर 2 आ गया, इसलिए आंसर क्या है ये करेक्ट। पहले समीकरण पे हमने चेक कर लिया। ऐसे हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण पे चेक करते हैं कि दूसरा समीकरण था x + 2y बराबर 3। तो यहाँ भी रखिए, x की वैल्यू कितना था 49/29 प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा 19/29 था, बराबर 3 के लाना है। तो चलिए गुणा, ये 49/29 और 19 दूना कितना 38, और बटे जो हो जाएगा इसका अगर करेंगे तो ये 29 ही रहेगा बराबर 3। अब आप देखिए दोनों जुड़ जाएगा, 9 8 कितना 17, 4 3 7 1 8 और बटे कितना 29, और ये 3 हो जाए। अगर 3 से गुणा 9 3 27, 3 दूनी 6 दूनी 8, तो ये कट के कितना 3, तो 3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो ऐसे पेपर में आप कहीं भी रफ कार्य करके चेक कर लोगे कि आंसर सही है कि गलत है। अगर आंसर दोनों में रखने पर बराबर आ जाए दोनों साइड, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर आपका माइनस नहीं कर सकता। अगर माइनस कर देता है तो आप ज़रूर कोर्ट में जा सकते हो कि आपका आंसर क्या था, इन्होंने गलत कापी चेक की है। तो आप ऐसा आंसर चेक कर लेंगे तो आपका नंबर कभी भी माइनस नहीं हो सकता। जितना आपने किया है उसका पूरा नंबर, अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का था तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने आंसर भी चेक कर लिया, तो मेरा आंसर कभी गलत नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना 9 रुपये। फिर कह रहा है कि और 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक 2 सामान दिए गए, एक पेंसिल दिया गया, एक रबड़ दिया गया, तो ये तो मालूम नहीं है। तो ऐसे मान लेते हैं कि प्रत्येक का ज्ञात करना है, तो प्रत्येक का मतलब 1 होता है। तो अगर हम निकालते हैं कि एक पेंसिल का, देखो 5 नंबर क्वेश्चन है कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना x रुपये, और फिर कह रहा है इसी में कि अगर रबड़ दिया गया तो रबड़ का मान लेते हैं, क्योंकि रबड़ दिया गया तो एक रबड़ का मान लो। अगर एक रबड़ का मूल्य मान लेंगे तो कितना हो जाएगा y रुपये। 2 चीज़ हमें मालूम करना था, ये चीज़ हमने मान लिया। अब जैसे इसमें 2 पेंसिल, तो अगर आपसे कह दिया जाए 1 रुपये में 1 पेन मिलती है तो कितने रुपए आपको देना पड़ेगा 2 पेन लेने के लिए, तो कहोगे 2 रुपये, क्योंकि 1 गुणे 2। अभी हमने बताया आपको कि अगर एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 रुपये हो जाएगा। तो सेम ऐसे देखो, अगर कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य कितना x रुपये है और एक रबड़ का मूल्य कितना
y रुपये है, तो ये कह रहा है 2 पेंसिल खरीद रहा है, तो जैसे कह रहा वैसे क्या कर दो, प्रथम शर्त अप्लाई कर दो। अगर अप्लाई करते 2 पेंसिल खरीद रहा है तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस कह रहा है 3 रबड़ खरीद रहा है तो 3y, लेकिन टोटल जाके ये कितना देता है, 9 रुपये दे देता। ये इक्वेशन क्या बना, फर्स्ट बन गया। फिर दूसरी शर्त देखो, अगर हम दूसरी शर्त पे आते हैं तो दूसरी शर्त क्या दिया गया, फिर कह रहा था, देखो आगे दिखा दे रहे हैं फिर आपको, कि कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है। तो अगर 18 रुपये है तो एक पेंसिल खरीदने के लिए x रुपये देता है, तो 4 पेंसिल खरीदने के लिए 4x, और 6 रबड़ खरीदने के लिए कितना, 6y बराबर कितना, 18 रुपये देता है। तो ये कह रहा है कि इसमें प्रत्येक पेंसिल का रबड़ का मूल्य ज्ञात कर। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप 2 समीकरण दिया गया तो हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय हम क्या करते हैं, x का मान y के पदों में या y का मान x हो, तो हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 ले लिया, 1 से अगर समीकरण 1 लिया तो ये कितना लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर कितना, 9। अब इसमें क्या करें, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों, तो इसको इधर ले जाओ, तो देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा कि 9 माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस है, राइट साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो उस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी वैल्यू को यहाँ पर, अब राइट साइड इसमें x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर कितना, 9 माइनस 3y, और y कितना, ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 आ गया, अब देखो इसको मान लो समीकरण 3। अब ये मान समीकरण फर्स्ट से निकाला तो हम क्या करें, सेकेंड में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम 2 में रखते हैं तो देखो ये कितना दे देगा, अगर जैसे आप 2 में रखेंगे तो यहाँ ये 2 है, x का मान रखना है तो 4 लिखा, 4 ऐसे लिखा दें, और x की वैल्यू पुट करिए 9 माइनस 3y बाई 2, फिर प्लस 6y और बराबर कितना, 18। अब आप देखो अगर 2 से इसको काट कर सकते, 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बचा, और 9 माइनस 3y और प्लस 6y बराबर कितना, 18। अगर ये 18 आ गया तो गुणा करो, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और प्लस कितना, 6y बराबर 18। देखो ये इससे कट गया, अगर ये दोनों कट गया तो हमें कितना आ गया कि 18 बराबर कितना, 18 आ गया। हम किसका चले थे कि y का मान निकाल लें, लेकिन अब हमारे लिए समस्या आ गई कि y का मान तो निकला ही नहीं, यहाँ दोनों पक्ष आपस में क्या हो, बराबर हो गए, कि लेफ्ट साइड और राइट दोनों आपस से बराबर हो गए, y का मान निकला ही नहीं। तो इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। y का कोई भी मान ले लीजिए, वो क्या होगा, सत्य होगा। इसमें हमें क्या हुआ, सत्य है, इसमें हमें y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं हुआ, कि प्राप्त हुआ, तो देखो यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि y का मान निकाल रहे थे, तो हल के रूप में कोई मान प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। क्या करते हैं कि y का कोई निश्चित, यहाँ पे x का मान तो मिला ही, y का कोई मान ही नहीं पड़ा, तो x का कोई निश्चित मान नहीं पाए। इसलिए हम कह सकते हैं इस समीकरण क्या है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए, क्योंकि हम दोनों देखते हैं इन समीकरण में कि हमें मान प्राप्त ही नहीं हुआ, तो यह दोनों समीकरण क्या है, एक ही है। अतः
दोनों समीकरण एक ही समीकरण को व्यक्त करता है, तब समीकरण एक व समीकरण दो के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब इसमें बहुत सारे मान निकल सकते हैं कि इसके क्या हो, एक मान ना हो के बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो ये क्या अद्वितीय हल हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो ये क्या हुआ, इसमें पेंसिल और रबड़ का जो हुआ अद्वितीय नहीं, बहुत सारे मिल सकते हैं। अतः पेंसिल और रबड़ का मूल्य अद्वितीय मतलब एक होता है, ओनली वन, अद्वितीय नहीं होगा। बस इतने आप लिख दीजिए, इतने इसमें करना था, क्योंकि 18 बराबर 18, तो y का मान हम कैसे नहीं ज्ञात कर पाए, तो इसमें यही लिख देते हैं कि ये जो वैल्यू होगी उस स्थिति में कि हम इनके मान जो हमारे प्राप्त हुए वो क्या x के मान और y के मान निकल ही नहीं पाए, तो ये एक ही समीकरण को व्यक्त करता है। इसीलिए क्या होंगे इसमें कि आप कह सकते हो जो ये प्राप्त हुआ वो अपरिमित रूप से क्या अनेक हल होंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। तो बस आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, ऐसे ही बस आप करके ज़रूर बताइएगा। समांतर रखिए, आपको एक क्वेश्चन है ऐसे मिल जाए 2x + 3y + 6 मिल जाए ऐसे, फिर ऐसे 4x + 6y प्लस कितना 12 बराबर 0। इसमें आपको बताना है ये समांतर है या समपाती है या प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेद रेखा है, ये आपको बताना है कि कैसी है। तो आप करके क्वेश्चन जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, हाँ सर समांतर रेखा है कि परिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर आपने बता दिया तो हम समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख, थैंक यू सो मच।